जी, शौकत बरती साहब, एक और बहुत इम्पोर्टेंट शान हैदर रिजवी साहब ने कहा, और इस पस मंज़र में मैं बात करूँगा क्योंकि 2 चीज़ें सामने आ गई। एक ये कि सदर रईसी का टर्की का दौरा होना या होने वाला है जो, और दूसरा ये कि जब ब्लिंकन सऊदी अरब गए और कहा कि फ़िलिस्तीन को फिर खड़ा करना है, तो इस पर सऊदी अरब ने कहा पहले फ़िलिस्तीनियों का मसला हल करें, हम बनाते रहेंगे और इज़राइल तोड़ता रहेगा। तो ये जो जुर्रत सऊदी में बहरहाल आई है, तो क्या आपको लग रहा है कि ईरान से दोस्ती की वजह से है, या जो हालात अब बन गए हैं, या ये कि इज़राइल की कमज़ोरी की वजह से? क्योंकि जो एक हौवा था, अभी यहाँ पे कई लोगों ने कमेंट किया, जो एक औरा था जिसको हम कह लेते हैं, है ना? वो कहीं न कहीं उसको हिंदी में कहेंगे ध्वस्त हो चुका है। क्या उसका भी इम्पैक्ट इस पूरे खित्ते में देखने को मिल रहा है? शौकत देखिए बरसी साहब। देखिए ये ईरान ने एक बहुत बड़ा लेसन दिया है हुँ, कि वो ईरान जिसको मिटा दिया गया था, हुँ, लेकिन उस पे सैंक्शंस थे, सब थे। अगर हुँ, वो सच्चाई के साथ खड़ा हो गया तो आज 40 साल के बाद ईरान की क्या पोजीशन है, 42 साल के बाद। और अब इनको ये भी कहा जा रहा है, बाकायदा तौर के ऊपर इनको बाकायदा एक पैक भी करा दिया गया है कि अगर आप समझते हैं कि ईरान की तरफ से आपको कोई खतरा है, तो आपको ईरान की तरफ से कभी कोई खतरा नहीं होगा, हम लोग गारंटर बनते हैं। यानी सऊदी अरब को समझाने के लिए रशिया ने और चाइना ने बहुत कोशिश की, और खुद सऊदी अरब ने, खुद ईरान ने, और सबसे ज्यादा जनरल कासिम सुलेमानी ने, जो खुमैनी साहब की इत्तेहाद की पॉलिसी थी कि तमाम जो है आलम इस्लाम एक हो, हम रिसर्च सेंटर्स बनाएं, हम डेवलपमेंट की बातचीत करें, हमारे पास ऑयल भी है, हमारे पास गैस भी है, हमारे पास सोना भी है, हमारे पास हर तरह के मिनरल्स भी हैं। तो हम एक अमेरिका और इनको चीजों को हटाने के बाद हम आपस में क्यों नहीं कंस्ट्रक्टिव अप्रोच करके टेक्नोलॉजी में और हर चीज में आगे बढ़ें, और दुनिया को बताएं कि हम जो है एक पढ़े लिखे, एक इज्जतदार और एक जो है होशमंद कौम है। ये खुमैनी साहब का एक वो था। यही वजह है कि उन्होंने जो भी चीज बाहर से आती थी कहा ना, अपने यहां बनेगी, अपने यहां बनेगी। आज इन्होंने पूरी तरीके से इनको सपोर्ट कर रखा है, कॉन्फिडेंस के अंदर ले रखा है। अब इनको थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी। हिम्मत तो की, अगर हिम्मत ना की होती तो जिस तरह से ये पूरा सौदा हो चुका था और आखिर फैसला होने वाला था, सारे अरब कंट्रीज ने मान लिया था, सिर्फ सऊदी अरब मानने वाला था। आज देखिए कि लोग क्या कर रहे हैं, फिलिस्तीन को उनका राइट मिलना चाहिए, फिलिस्तीन को उनका राइट मिलना चाहिए, गाजा का जेनोसाइड बंद करना चाहिए, इजराइल गलत कर रहा है, ये सारी बातें आने लगी। और अब ये हिम्मत करके उन्होंने जो अमेरिका से कहा है, इसको भी खुशामदीद करना चाहिए। अल्लाह ताला और इनके कदम आगे बढ़े। हम तो यही चाहते हैं कि कदम आगे बढ़े, वरना वो उनका नहीं, ग्रेटर और इजराइल जो है उसके नहीं, अंदर सब कुछ ले, है। ले, नहीं नहीं, लेकिन शौकत भारती साहब, मुझे न जाने क्यों शुरू से लग रहा था कि ये जो अमेरिका और इजराइल की परेशानी है, उसकी सबसे बड़ी एक वजह ये थी कि जब ईरान और सऊदी अरब ने हाथ मिलाया। ये कोई मामूली वाकया नहीं है, मैं समझता हूँ कि एक टर्निंग पॉइंट भी इसको हम समझ सकते हैं। दूसरा ये कि भले ही ओआईसी खामोश रहा हो, और मैं बार-बार ये बात कहता रहा कि ज़ाहिर है कि ईरान जैसी सूरत-ए-हाल अरब की नहीं है। अरब में जो पहले से चूँकि इतने आसानी से जकड़बंदी से आज़ाद होना ही कोई आसान काम नहीं था। लेकिन इसके बावजूद कम से कम ये एक ईरान की आप खारजा पॉलिसी कह लीजिए, ईरान की हिकमत अमली कह लीजिए, या जो भी आप कह लीजिए, देखिए कि तमाम कोशिशों के बावजूद
क्योंकि ईरान अभी जो ईरान पाकिस्तान में भी, वहां पे भी अब खबर आ रही कि दोनों ने मुआहदा कर लिया। तो ये जो बार बार चीजों को लाया जा रहा था, और आज तो मैंने खबर देखी और मुझे लगा कि ऐसा क्यों। मुझे देखिए, मैं दहशतगर्दी को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन अगर कोई ये खबर लिखेगा कि साहब पाकिस्तान सुन्नी है, ईरान शिया है, दोनों आमने सामने हैं, तो मैं समझता हूं कि जो दहशतगर्द आतंकवादी हैं वो न शिया न सुन्नी। ईरान ने भी जो हमला किया तो कहा आतंकवाद को आतंकवादी ठिकाने पर किया, और पाकिस्तान ने भी जो हमला किया तो उसने भी यही दावा किया कि हमने आतंकवादी ठिकानों पे। तो खैर, मैं ये कह रहा हूं कि ऐसी चीजें हो नहीं पाई जो आमतौर से करवाई देखिए जाती थी। जी। देखिए देखिए एक बात बताएं। एक लफ्ज ईरान ने इजाद किया था, तकफीरी। क्या? तकफीरी। ताकि न शिया की बात हो न सुन्नी की बात हो। तकफीरी मतलब जो, मतलब मुसलमान ही नहीं मानता। और ये जितने भी दहशतगर्द हैं, ठीक है, इनकी बात ये है, ये जितनी भी दहशतगर्द हैं, ये सब शियों को मुसलमान मानते ही नहीं हैं, ये तकफीरी हैं। इसी से ये शिया सुन्नी की बातचीत नहीं होती, क्योंकि आप देखें कि 40 साल से लगातार शिया सुन्नी यूनिटी की अगर किसी कंट्री ने कोशिश की है, और जो सबसे ज्यादा कॉन्फ्रेंसेस अगर शिया सुन्नी की इत्तेहाद की होती हैं तो वो ईरान के अंदर होती हैं। हिंदुस्तान की एक कौन सा है, देवबंद के लोग हों, चाहे नदवे के लोग हों, चाहे किसी और क्या नाम सूफी हजरात हों, ये सब के सब वहां के ऊपर विजिट करते हैं, ताकि अपने अपने मसलक के एतबार से। लेकिन वो लोग जो तकफीरी हैं, वो ये दहशतगर्दी करते हैं। ये तकफीरी आइडियोलॉजी है, ये एक नई आइडियोलॉजी है जिसको ऑटोमन अंपायर को गिराने के लिए 4 इंजेक्शन के जरिए शिर्क, बिदत, हूर, जन्नत, इन 4 इंजेक्शन को अंग्रेजों ने इजाद किया था। पहले शिर्क का लगाते हैं, हर वक्त उसको शिर्क शिर्क, फिर दूसरे कूल्हे पे लगाते हैं बिदत का, जब बहुत ज्यादा पागल हो जाता है शिर्क बिदत करते हुए, फिर एक और लगाते हैं हूर, और एक जन्नत, फिर फट जाता है ये इस्लाम हाँ। को भी बदनाम करता है और खुद भी जहन्नम में चला जाता है 72 हूरों के चक्कर में। इन्हीं लोगों के चक्कर में पूरी दुनिया में इस्लाम बर्बाद है, बदनाम है। ये 4 इंजेक्शन बनाए हैं, शिर्क, बिदत, हूर, जन्नत। अगर ये इंजेक्शन खत्म कर दिए जाएं, एक दूसरे को काफिर कहना और ये सब करना ये बंद कर दिया जाए, ये ईरान का एजेंडा 42 साल से है। कल मैंने आपको बताया था कि कितने लोगों ने कैसे कैसे किताबें लिखी, कैसे कैसे ये सब धंधे थे पैसे के, ये पेट्रो डॉलर के ऊपर। प्रिंस बंदर बुश, सऊदी अरब का इंटेलिजेंस चीफ, और जॉर्ज बुश, ठीक है, जॉर्ज बुश सीनियर, इन लोगों ने और अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर ये जितनी भी इस्लाम के नाम पर दहशतगर्दी है, ये सब इन्हीं लोगों ने पैदा किया। ये सब मिला हुआ खेल है, इनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं, इनको कोई मुसलमान नहीं समझता। 600 पेजेस की किताब डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने द वर्ल्ड ऑफ फतावाज लिखा है, मेरे पास मौजूद है, कल मैं आपको दे दूंगा, उसका स्क्रीनशॉट लगाए। तो ये जो जुल्म हो रहा है, ये कुरान को भी बदनाम कर रहे हैं, ये इस्लाम को भी बर्बाद कर रहे हैं, ये इंसानों की जानें लेते हैं, ये जहां चाहते हैं ब्लास्ट कर और देते हैं। और तो मुझे लग रहा है शौकत ये भारती शिया साहब, सुन्नी की बातचीत नहीं है, शिया सुन्नी है ही नहीं बातचीत। जी, मुझे लग रहा है कि जहां भी कुर्बानी, मैंने कई अपनी तकरीर में ये बात कही कि जहां आपको कुर्बानी नजर आए इंसानियत के लिए, इंसानों के लिए, खल्क के लिए, मखलूक के लिए, तो आप समझ लीजिए कि वही धर्म है, वही मजहब है। आप देखिए कि अगर हम अगर हिंदुस्तान में हम मुख्तार अगर साहब, बात करें। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपकी बात को रोककर। जी जी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हजरत अली से किसी ने पूछा कि ये बताइए कि दीन क्या है। और ये कब पूछा? जब आप जंग नहरवान में जा रहे थे और एक पैर उन्होंने घोड़े के रकाब पर रखा था, दूसरा डालने लगे थे। कुछ लोग आने के बाद कहने लगे, अरे इतने टिपिकल टाइम में आप दीन पूछ रहे हैं जब जंग का मामला है। तो हजरत अली ने उसको खामोश किया, कहा ये दीन समझना चाहता है तो मैं समझाता हूं। रसूल अल्लाह ने बताया, एक ईश्वर की प्रार्थना और संपूर्ण प्राणियों की सेवा, अल्लाह की इबादत और खिदमत खल्क, इसका नाम है इस्लाम।
खिदमत खल्क के मतलब संपूर्ण प्राणी के मतलब कि हमको अगर खिदमत करनी है तो हमको ये नहीं देखना है कि वो हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है कि ईसाई है। जो मदद का मुस्तहिक है हमें उसको मदद करना है। जिसके साथ जुल्म हो रहा है हमें उसके साथ में खड़े होना है कि उसको जुल्म को हम रोकें, वो जुल्म किसी के साथ हो। जी अगर बिल्कुल। इस तो पैरामीटर के ऊपर चल दिया जाए, पूरी दुनिया चलने लगे। यहां अगर किसी मुसलमान के ऊपर जुल्म हो, हिंदू खड़ा हो जाए, हिंदू पर जुल्म हो, मुसलमान खड़ा हो जाए, क्रिश्चियन पर। आप ये बताइए कि 250 चर्चेज नहीं, अगर और खड़े जले होते हैं। मणिपुर के अंदर तो कौन नहीं बोला? हम्म, हम्म, सबको खड़े तकलीफ होने हुई। चाहिए। हम्म, तो ये सारी चीजें हैं। देखिए, बिल्कुल। इस्लाम का जो रियल रियल जो इस्लाम का मानने वाला होगा, वो जिए और और जीने आज भी, दोगा। और वो और आज है, भी वो कर रहा है। मणिपुर जल रहा है।